वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म। मैं हूं अयाज अहमद और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 का 6th पॉलिटिकल्स, दैट इज डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था डाइवर्सिटी, यूनिटी, व्हाट इज यूनिटी, एंड हमने देखा था व्हाट इज डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी होती क्या है और इंडिया में कौन कौन से टाइप के डाइवर्सिटी प्रेजेंट है और कैसे लोग एक दूसरे से अलग अपने आप को दिखा रहे हैं और ये डाइवर्सिटी किस वजह से आती है और इस डाइवर्सिटी के क्या वजह हो सकते हैं। तो वो सारी चीजें हमने फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया था और आज के इस लेक्चर में हम डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे ये जो डाइवर्सिटी है, ये जो एक दूसरे के साथ जो इंसान मुख्तलिफ होता है, अब ये जब ये डाइवर्सिटी एक डिस्क्रिमिनेशन का रूप लेता है तो तब क्या हो जाता है। जब एक इंसान दूसरे इंसान के मुतालिक गलत सोच विचार रखता है तब क्या हो जाता है। जब एक इंसान दूसरे के लिए बुरा सोचता है तब क्या हो जाता है। जब एक इंसान रिलीजियस के बेस पे दूसरे से लड़ जाता है तब क्या हो जाता है। जब एक इंसान कास्ट सिस्टम के बेसिस पे उसको एक स्टीरियोटाइप माइंड बन जाता है, जब वो किसी दूसरे कास्ट को लो समझने लगता है, जब वो अपने आप को हायर समझने लगता है तब क्या हो जाता है। और जब एक इंसान अपने सोसाइटी में खुद को रेस्पेक्टफुल समझने लगता है तब क्या हो जाता है। जब एक इंसान खुद को सुपीरियर समझने लगता है तब क्या हो जाता है। जब एक इंसान अपने मजहब को एक अच्छा मजहब और दूसरे के मजहब को कम तर समझने लगता है तब क्या हो जाता है। जब एक इंसान खुद को बुलंद समझने लगता है, दूसरे को अदना समझने लगता है, तब कौन सी चीज कैसे ये डिस्क्रिमिनेशन पैदा हो जाते हैं। और इस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से आप देखोगे आए हर एक जगह पे ये फसादात, ये दंगे फैलते रहते हैं। कहीं पे आपको मिलेंगे जहां पर रिलीजियस के बेस पे डिविजन चल रहे हैं, कहीं पे आपको मिलेगी जिस पे कास्ट सिस्टम्स के आज भी इवन के हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज को लिखा गया है कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन ही ना होगी। यहाँ पे बेस्ड ऑन रिलीजियस, बेस्ड ऑन कास्ट, बेस्ड ऑन क्रीड, बेस्ड ऑन कलर, बेस्ड ऑन जेंडर, यहाँ पे ये इसके बेसिस पे राइट नहीं मिलेगी, बल्कि राइट इक्वलिटी टू ऑल, यानी यहाँ पे हर एक को प्रॉपर राइट मिलेंगे उस और बराबर ही राइट मिलेंगे। लेकिन उसके अलावा भी, उसके बावजूद भी आपको कहीं कहीं पे जो डाइवर्सिटी मिलेंगे, आपको डिस्क्रिमिनेशंस मिलेंगे, आपको प्रेजुडिस मिलेंगे, आपको स्टीरियोटाइपिंग टाइप के मिलेंगे। आज की इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसी प्रेजुडिस के मुताबिक, इसी स्टीरियोटाइप के मुताबिक, इसी डिस्क्रिमिनेशंस के मुताबिक और ये अनटचेबल फैमिली कहां से वजूद में आती है और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बारे में आज हम कुछ बात करेंगे और फिर हम देखेंगे और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या हल निकाला है। ठीक है ना। पहले हम देखते हैं प्रेजुडिस से हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन में। समटाइम्स वी मेट पीपल, और ऐसी कुछ इंट्रोडक्शन हमारी बुक में दिया हुआ है कि जब भी हम कहीं पे जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कश्मीर से बिलोंग करते हैं, मैं कश्मीर से बिलोंग करता हूं, अगर मैं किसी और जगह, इंडिया के किसी और जगह या अमेरिका के किसी पार्ट में जाऊंगा, अगर मुझे वहां पर कोई ऐसा बंदा मिले जो कश्मीरी में बात करते मुझे नजर आए तो मैं ज्यादा जल्दी उससे बात करने की कोशिश करूंगा, उससे मिलने की कोशिश करूंगा, उसके साथ खाना खाएंगे, है ना, उसके साथ बातें करेंगे। लेकिन अगर मुझे अमेरिकन कोई मिलेगा तो उससे बात करने में मुझे थोड़ी सी वो मुश्किल टाइप का लग जाता है। और जब इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाता है वहां पे अगर उसको उसी टाइप का बंदा मिल जाता है, फॉर एग्जाम्पल लैंग्वेज एक हो, फॉर एग्जाम्पल रिलीजन एक हो, फॉर एग्जाम्पल एक ही कास्ट के हो, ठीक है ना, तो वो उनसे ज्यादा क्लोज मिल जाते हैं एज कम्पेयर टू दूसरे जो रिलीजियस में मुख्तलिफ होंगे, जो कलर में मुख्तलिफ होंगे, जो क्रीड में मुख्तलिफ होंगे, है ना। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे भी हमें नजर आ रहा है कि जब एक दूसरे जगह हम जाते हैं तो ये चीजें भी चेंज हो रही हैं। और प्रेजुडिस का मतलब है कि जब हम किसी को जज करते हैं, हम
किसी को जज करते हैं इनके नेगेटिव से, सी देम एज इंफीरियर, उनको छोटा समझते हैं, उनको छोटा समझते हैं, और क्या खुद को क्या समझते हैं, बड़े समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कभी कभी कहते हैं क्या, इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो टॉप लैंग्वेज है, वो अच्छी लैंग्वेज है। दैट मीन्स क्या हिंदी बुरी लैंग्वेज है, क्या बंगाली अच्छी नहीं है, क्या कश्मीरी अच्छी नहीं है, क्या संस्कृत अच्छी नहीं है, क्या पर्शियन अच्छी नहीं है, क्या कोई और लैंग्वेज अच्छी नहीं है। दैट मीन्स कि जब हम एक लैंग्वेज को तरजीह देते हैं, दैट मीन्स पर जस्ट उसके मुतालिक सोचना, ये अच्छी है, ये कोई कास्टिज्म के बारे में हम, वो अपर कास्ट है, ये लोअर कास्ट है, ठीक है ना, ये रिलीजन अच्छा है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल बुद्धिज्म वाले सोचते होंगे बुद्धिज्म अच्छा है, ठीक है ना, बाकी कास्ट को क्या कर रहे होंगे, नेगलेक्ट, यानी कि किसी के मुतालिक गलत सोच विकार रखना, किसी के मुतालिक नेगेटिव सोच रखना। दैट मीन्स प्रोजेस्ट, ठीक है ना, यानी कि हम किसी लोकेलिटी में जाते हैं, हमारे दिमाग में होता है कि ये लोकेलिटी ऐसी है, यहाँ लोकेलिटी में ऐसे लोग रहते हैं, ये वो लोग हैं जो झगड़े ज्यादा करते हैं। और जब हम उस लोकेलिटी में उस गली से जाते होते हैं तो हमें दिल में एक डर सा पैदा रहता है कि ये वो लोकेलिटी है, ये वो जगह है, ये वो ग्रुप्स हैं जहां पे लड़ाई का ज्यादा खतरा है, वहां से भागने की कोशिश करते हैं। दैट मीन्स कि ये प्रोजेस्ट है, यानी क्या, नेगेटिव सोचना। और स्टीरियोटाइप कैसे बन जाता है, जब हम स्ट्रॉन्ग प्रोजेस्ट पे आ जाते हैं, जब हमें ये प्रोजेस्ट जो है ये स्ट्रॉन्ग हमारे माइंड में बन जाता है। एक तो होता है कभी कभार हम सोचते हैं, कभी हमारा जो है ना सदियों से कुछ आता आ रहा है कि ऐसा है, कि ऐसा है, कास्टिज्म है, ऐसा है, रिलीजियस है कि हम एक दूसरे रिलीजियस में शादी ही नहीं कर सकते, हम एक दूसरे कास्ट में शादी नहीं कर सकते, है ना। या कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि खाना ही नहीं, एक दूसरे के मतलब एक दूसरे के कम्युनिटी में खाना नहीं खाते, पानी नहीं पीते, बात नहीं करते, एक जगह पर बैठते नहीं है। और इस टाइप की स्टीरियोटाइपिंग जब बन जाती है, और इसको हम इस टाइप के जब प्रोजेस्ट बन जाते हैं स्ट्रांग हमारे माइंड्स में, उसको हम स्टीरियोटाइप कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कभी कभार कि वेल बिहेव्ड, जब मैंने आपको वेल बिहेव्ड कौन लोग होते हैं जो वेल बिहेव्ड होते हैं, तो आपको दिमाग में आ गया होगा कि गर्ल्स हैं जो वेल बिहेव्ड होते हैं, और ये भी स्टीरियोटाइपिंग है। और हम कहते हैं कि सॉफ्ट स्पोकन कौन होते हैं, गर्ल्स होते हैं। वेल डिसिप्लिन्ड तो गर्ल्स होती हैं। और ऐसे जब हम कहते हैं फिजिकली स्ट्रांग है, फिजिकली स्ट्रांग कौन है, बॉयज है ना। आपको दिमाग में आ गया होगा कि फिजिकली स्ट्रांग कौन है, बॉयज होते हैं। और जब मैंने बताया गुड एट डांस, आपके दिमाग में तुरंत गर्ल्स का नाम आया होगा। जब मैंने कहा गुड एट सपोर्ट्स में कौन लोग अच्छे हैं, आप आज भी देखोगे अगर कहीं पे भी मैच होता है तो सबसे ज्यादा व्यूअर्स किसके आपको आएंगे, बॉयज के। चूंकि हमें पता भी नहीं होता कि गर्ल्स की कौन सी टीम है, गर्ल्स के टीम में कौन कौन से प्लेयर हैं। जैसे आपको यहाँ पे रोहित शर्मा का नाम पता होगा, फॉर एग्जांपल विराट कोहली का नाम पता होगा, फॉर एग्जांपल आपको सचिन तेंदुलकर का नाम पता होगा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आपको बाकी, ठीक है ना, प्लेयर्स के नाम पता होगा। लेकिन अगर आपको वुमेन्स के बारे में बताएं तो वुमेन्स में कौन सी प्लेयर हो, कभी किसी को एक दो का पता होगा, ठीक है ना। तो जब मैं बताऊंगा कि गुड एट कुकिंग के लिए कौन अच्छे हैं, तो आपके दिमाग में आएगा गर्ल्स। वो मसला अलग है कि आज भी आपको शेफ मिलेंगे, आज भी आपको बहुत सारी जगहों पर मिलेंगी कि लोग मेल भी हैं, लेकिन आपको दिमाग में क्या आएगा, ये स्टीरियोटाइपिंग है। अगर आप, मैं बोलूंगा इमोशनली वीक, तो आप क्या कहेंगे, गर्ल्स, है ना। जब मैं आपको बताएगा कि बॉयज रोते नहीं है, जैसे हम कहते हैं कि बॉयज रोते नहीं है, क्या गर्ल्स ही रोते हैं। और इस टाइप की जब इंसान को स्ट्रांग बिलीव इस चीज पे बन जाता है, जब इंसान स्ट्रांगली इस चीज पे एग्री हो जाता है, तो ये स्टीरियोटाइप बन जाता है। और कभी कभार जब ये स्टीरियोटाइप पे हम एक्ट करते हैं, जब इन प्रेजुडिस पे हम एक्ट करते हैं, और ये डिस्क्रिमिनेशन का रूप लेता है, ये डिस्क्रिमिनेशन का रूप लेता है। पीपल एक्ट ऑन देयर प्रेजुडिस, जब ये स्ट्रांग बन जाता है और इस पे क्या आ जाते हैं, वो लड़ाई पे आ जाते हैं, एक दूसरे के झगड़ने पे आ जाते हैं, और एक दूसरे के क्या हो जाता है, डिस्क्रिमिनेट हो जाता है। और ये डिस्क्रिमिनेशन फिर डाइवर्सिटी में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये लोग
अलग कम्युनिटी बनाते हैं, अब ये लोग अलग कम्युनिटी बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करेंगे, अगर हिंदू और मुस्लिम, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ, ये हिंदू और क्रिश्चियंस के दरमियान भी हो सकता है, हिंदू और बुद्धिज्म के दरमियान भी हो सकता है, मुस्लिम और जैनिज्म के दरमियान भी हो सकता है, मुस्लिम और किसी और के दरमियान भी हो सकते हैं, बुद्धिज्म और जैनिज्म के दरमियान हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मुस्लिम और हिंदू की कम्युनिटी, अगर ये प्रोजेक्ट इतनी सख्त हो गई, अगर ये स्टीरियोटाइपिंग इतनी सख्त हो गई, तो अब ये लोग अलग कम्युनिटी क्रिएट करेंगे, ये लोग अलग कम्युनिटी क्रिएट करेंगे, ये लोग अलग से जगह पर रहेंगे, ये लोग अलग से जगह पर रहेंगे, ये लोग अलग खाएंगे, ये लोग इनके साथ नहीं खाएंगे, ये लोग इनके साथ नहीं खाएंगे, है ना। तो दैट मीन्स कि ये डिस्क्रिमिनेशन भी बन जाती है, यहाँ से डाइवर्सिटी क्रिएट हो जाते हैं, यहाँ से ये लोग अलग हो जाते हैं, यहाँ से ये लोग अलग हो जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ हर एक जगह पे होता है ऐसा, नहीं, कहीं कहीं पे हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे जो चैप्टर फर्स्ट था, वहाँ पे हमने समीर 1 और समीर 2 की बात की थी। वहाँ पे समीर 1 जो था वो हिंदू था, समीर 1 जो था वो वेल एजुकेटेड था, समीर 1 जो था वो हिंदू फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन समीर 2 जो था वो पोर फैमिली से था, वो मुस्लिम था। इवन के दे वर डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस के बेस पे, फैमिली के बेस पे, लेकिन फिर भी उन दोनों के दरमियान एक फ्रेंडशिप हो जाती है, उनके दोनों में फ्रेंडशिप हो जाती है। कि ये हर एक जगह पे तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती है, बहुत सारी जगहों पे ये फ्रेंडशिप भी हो सकती है, जब इंसान डिस्क्रिमिनेशन पे ना आ जाए, जब ये स्टेरियोटाइप तक ही महदूद हो जाए, जब ये प्रेजुडिस तक ही महदूद हो जाए। और जब कि आज के दौर में ऐसा हो रहा है कि इस प्रेजुडिस, स्टेरियोटाइपिंग को दिमाग से निकालने की कोशिश हो रही है, इस कास्टिज्म को, इस रिलीजियस बेस्ड कंसेप्ट को ये निकालने की बात हो रही है, ठीक है ना। तो आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारी शादियां रिलीजियस, डिफरेंट रिलीजियस में हो रही है, आप देखोगे बहुत सारी शादियां डिफरेंट कास्टिज्म में हो रही हैं। दैट मीन्स कि ये जो चीजें हैं ये निकालने की कोशिश यहाँ पे जारी है। रिलीजियस ये बुनियादी पे ये डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है कि एक रिलीजियस, जैसे हम स्टीरियोटाइपिंग रिलीजियस के लिए करते थे कि मुस्लिम्स की, अगर हम महिलाओं की बात करेंगे और मुस्लिम्स गर्ल जो हैं वो स्कूल नहीं जाते हैं, उनको मुस्लिम्स जो लोग हैं वो स्कूल नहीं छोड़ते हैं, उनको बोलते हैं कि नहीं आप घर में ही रहो। लेकिन जब मैंने आपको बताया था हिस्ट्री में, जब हम क्लास 8 रिफॉर्म्स वुमेन्स, वहां पे हमने बहुत सारे वुमेन्स मुस्लिम्स देखे थे जो ये बोल रहे थे कि कुरान से हमें वर्स निकाल के बता रहे थे, ठीक है ना, कि हर एक मुस्लिम और मर्द और औरत के लिए इल्म हासिल करना फर्ज है। वहां से स्कूल जब खोले गए, फॉर एग्जांपल हम केरला की बात करेंगे जहां पे बस सर्विस प्रेजेंट है, जहां पे 65 अटेंडेंस गर्ल्स की प्रेजेंट हैं, तो वहां पे जो लोग हैं, वहां पे जो मुस्लिम कम्युनिटीज हैं उनकी तो 96 पॉइंट कुछ वहां पे लिटरेसी रेट है, वहां के हर एक महिला जो है वो पढ़ी लिखी है, वहां के आपको मिले कि हर एक जो चाइल्ड है वो स्कूल जाता है। व्हाट वाज अ रीजन, देन व्हाट वाज अ रीजन, क्या रीजन था? रीजन यही था जो मुस्लिम कम्युनिटीज थे, पोर थे, वो उनके पास वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थे, उनके पास वो पावर सप्लाई अवेलेबल नहीं थे, उनके पास वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवेलेबल नहीं थे, उसके बाद उनके पास वो फीमेल महिलाएं जो स्कूल में पढ़ाई वो प्रेजेंट ही नहीं थे, क्योंकि वो एक अलग से वो मुस्लिम अलग से इस तरीके से पर्दे में जाना चाहती थी, एक तरीके से हम कहेंगे, ठीक है ना, गर्ल से ही पढ़ना चाहती थी फॉर एग्जाम्पल। लेकिन जब उनके पास ये सुविधाएं दी गई, जब हम केरला की बात करेंगे, लेकिन जब वहाँ उस जगह की हम बात करेंगे जहाँ पर ये सारी चीजें मैसर ही ना होंगे, जहाँ पर फैसिलिटीज अवेलेबल ना होंगे, जहाँ पर गाड़ियाँ प्रेजेंट ही ना होंगे और वहाँ पर हर एक को दिक्कत होती है। दैट वाज अ रीजन बिहाइंड मुस्लिम कम्युनिटी के जो गर्ल्स थे वो क्या थे, वो मोस्टली इलिटरेट थे, ठीक है ना। और रिच एंड पोर, आज भी आप देखोगे रिच वाले क्या होते हैं, वो पोर वाले को अपने सामने बैठने नहीं देते हैं, ठीक है ना। और ये भी डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है कि जब ये क्रिमिनल एक्ट हो जाता है, रिच वाले पोर को अपने साथ खाने नहीं देंगे, जब रिच वाले इन पोर को अपने सामने बैठने नहीं देंगे, जब ये रिच वाले अपने इन पोर को हड़पना चाहेंगे, जब ये अपने कंट्रोल में रखना चाहेंगे, और तब भी ये डिस्क्रिमिनेशन बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कास्ट की बात करें, अपर कास्ट यानी कि जो टीचर्स हैं, जो अपर कास्ट के लोग हैं, जो मतलब टीचर पोस्ट की अगर हम बात करेंगे, फॉर एग्जांपल हम किसी मतलब अच्छी पोस्ट सिविल सर्विस की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल प्रोफेसर्स की बात करेंगे,
जाएंगे, ठीक है ना, है ना। तो ये सारी जो चीजें होते हैं ये अपर कास्ट में आ जाते हैं, यानी अपर पोस्ट में आ जाते हैं। अब जो क्लीनिंग क्लीनिंग तबके से जो ताल्लुक रखते हैं, यानी क्लीन करते हैं ना इस जगह पर, यानी कि अब जो वो टाइप के लोग थे उनको लोअर कास्ट में माना जाता है, उनको लोअर पोस्ट में माना जाता है, ठीक है ना, उनसे ये काम कराया जाता है। दैट इज ऑल की सारा कुछ है ही नहीं। मैंने आपको बताया था कि इससे पहले भी नो मैन आर फॉरेन, ठीक है ना, हर एक जो इंसान है वो एक ही खाना खाता है, एक ही पानी पीता है। वाई वी शुड डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ सच थिंग्स दैट डजंट एग्जिस्ट इन नेचर। जब नेचर से ये चीजें अलग नहीं है तो हमें क्यों अलग हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब अपर कास्ट को भी वही पानी मैसर होता है, वही हवा मैसर होता है, वही फूड मैसर होता है, वही क्लोथ्स वो पहनते हैं, वो भी कहीं किसी शॉप पे जा सकते हैं तो लवर्स को भी वही मिलते हैं, और हर एक बेसिस पे जब ये सारी चीजें होती हैं फिर डिस्क्रिमिनेशन की किस बात की, फिर स्टीरियोटाइपिंग किस बात की। और कभी कभी आप देखोगे ट्रैवल लोगों की बात, जहाँ पे उनके कल्चर्स को भी नहीं बचा रहे हैं, और जहाँ पे उनकी किसी चीज़ को एहतमाम ही नहीं किया जाता है, उसको उनको कहते हैं छोड़ दे। अगर ट्रैवल्स की मतलब कोई है तो उसको उस तरीके रिस्पेक्ट ही नहीं मिल रहा है। यहाँ पे आप देखोगे, और ब्राह्मण्स ने, जैसे मैंने आपको बताया था, ब्राह्मण्स के दौर में मतलब एक आला तबके के लोग जो ब्राह्मण थे, और इसके बाद क्षत्रियास थे, उसके बाद विश्यास थे, उसके बाद शूद्रास थे। और ये जो प्रेजेंट उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन की थी ये अलग अलग से की थी। और इसके बाद यहाँ से एक और वजूद में आ जाता है, दैट इज अनटचेबिलिटी, यानी कि ये पोल्यूटिंग टाइप के लोग उनको माना जाता था। एक तो वो 4 तबके चल रहे थे, शूद्रास चल रहे थे, वुमेन्स को वोट नहीं था, वुमेन्स को उनको सर्व करना पड़ता था, ठीक है ना, उन 3 ग्रुप्स के। लेकिन यहाँ से जो क्लास 6 से हम पढ़ के आ रहे हैं, यहाँ से एक और कम्युनिटी स्टार्ट होते हैं, दैट वाज अनटचेबिलिटीज। और इन विचारों को क्या पढ़ना पड़ता था, वो फोर्स टू पिक गार्बेजेस, यानी उन विचारों को गार्बेजेस पिक करने पड़ रहे थे और रिमूव। जहाँ पे भी आपको डेड एनिमल्स मिलेगी किसी विलेज में, उनको वो क्या साफ करने पड़ते थे, और इनको अलाउ ही नहीं किया जाता था अपर कास्ट के साथ बैठना, उनको अलाउ ही नहीं किया जाता था अपर कास्ट के साथ स्कूल जाना, उनको अलाउ ही नहीं किया जाता था टेम्पल्स में जाना, उनको अलाउ ही नहीं किया जाता है कि वो उनके बाकी कास्ट के लोगों के साथ बैठ सके, उनको अलाउ ही नहीं किया जाता है वो विलेज वेल से पानी ले सके, उनको अलाउ ही नहीं किया जाता था कि वो टेम्पल्स में जा सके, उनको अलाउ ही नहीं किया जा सकता था कि वो अपर कास्ट के टॉयलेट्स में जा सकते, उनके लिए रिजर्व सीट्स नहीं थी, उनके लिए वो फैसिलिटीज नहीं थी, उनके लिए वो बस सिस्टम नहीं थी, उनके लिए वो एजुकेशन सिस्टम नहीं थे। उन बेचारों को पूरे स्कूल को साफ करना पड़ता था, पूरे ग्राउंड को साफ करना पड़ता था, उनको पानी लानी पड़ती थी, उन बेचारों को हर एक स्कूल के लिए वो तब की वो फैसिलिटी नहीं मिल रही थी, यानी उनके साथ जो जातियां होती जा रही थी। और जब तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि बी आर अम्बेडकर, जब वो यहाँ पे आ जाता है, जब यहाँ पे 1947 से पहले, जब 1930 प्लस जब यहाँ पे वो दौर चल रहा था, एक साइड से आज़ादी की लड़ाई चल रही थी और दूसरी साइड से इंटरनल लड़ाई भी चल रही थी। एक साइड से ब्रिटिशर्स के खिलाफ लोग जा रहे थे, दूसरी साइड बी आर अम्बेडकर यही बोल रहा था कि हमें पहले किस चीज से लड़ना है, पहले इस चीज से निपटना है कि डिस्क्रिमिनेशन जो होगी उस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना है। और गांधी क्या बोल रहा था, ब्रिटिशर्स से पहले लड़ना है फिर डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करेंगे। दैट मीन्स जब 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हो जाता है और पहले इसी बात पे गौर फिक्र किया जाता है। जैसे हम बोलेंगे कि एक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अपनी बुक राइटिंग एंड स्पीच वॉल्यूम 1 में लिखता है, जब ये कोरेंगो स्टोरी एक लिखता है वहां पे, कि जब ये अपने ब्रदर के साथ कोरेगोन जाता है, जब ये वहां पर जाता है तो वो अपने ब्रदर के साथ, क्योंकि उसको अपने फादर से मिलने के लिए जाना था, तो और एक जगह पे बैठ जाते हैं, तो एक ट्रैक पे बैठ जाते हैं। वहाँ का जो मतलब पोस्टमैन था, आप ऐसे समझो, जब वो वहाँ का पोस्टमैन था वो इनके पास आ जाता है, उनकी टिकट्स को चेक करता है और उनको अपने साथ बिठाता है। और ये जो लोग थे वेल ड्रेस्ड होते थे, और कोई ये हर कम्युनिटी से जो बिलोंग करता था, ट्राइबल या अनटचेबिलिटी फैमिली से बिलोंग करता था। अब वो लोग क्या समझते थे कि ये जो हैं ये हायर ब्राह्मणस होंगे, वो इनके साथ बात करता था, इनके साथ अच्छे से बैठ रहा था, और उनको बताया कि आप लोगों के साथ हुआ क्या। और ये बताते हैं कि
हम अपने फादर की वेट कर रहे हैं और कुछ टाइम के बाद वो आ जाएंगे। अब वो बहुत सारे टाइम उनके पास कोई मतलब शाम का टाइम हुआ था, अब उनके पास कोई मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं था, बेचारों के पास फंस गए थे। अब क्या हुआ, अब वो जो पोस्टमैन था वहां पे उसने उनको बताया कि हाँ, अचानक से उसने बताया कि आप किस फैमिली से बिलोंग करते हो, आप किस कम्युनिटी से और इन्होंने बताया महर कम्युनिटी से, महर कम्युनिटी से, यानी दलित थे ये। और जब उसने ये बात सुनी और वहां से अंदर चला गया, और उस टाइम पे उसके दिल को क्या असर पड़ गई होगी, आप खुद ही सोचो। आप इस जगह पे हो जहाँ पे आपको जानने वाला ही नहीं हो, जहाँ पे आपको जानने वाला ही नहीं हो, और अचानक सा एक ऐसा मिले आपको साथी जो आपको जानने वाला हो, और वो आपको जब ये पता चले कि आप दूसरे रिलीजियस के हो, फॉर एग्जाम्पल दूसरी कम्युनिटी के हो, आप दूसरे कास्ट के हो, वो भी आपको छोड़ के अंदर चला जाएगा और शाम का टाइम होगा। और फिर कुछ टाइम के बाद वो आ जाता है, उनको बोलता है कि आपको जाना है, तो वो बोल रहे हैं कि हमें कोरे वो जाना है। तो वापस इन लोगों को यानी बी आर अम्बेडकर को कहता है कि आप चले जाओ बुले काट से, ठीक है ना। बी आर अम्बेडकर उनको कहता है कि या तो हमें रास्ता दो, मतलब बताओ कहाँ से जाना है, हम जाएंगे, अगर नजदीक है, अगर दूर है तो बुले काट से जाएंगे। तो वो बुले कार्ड्स वालों को बोलता है कि इनको छोड़ के आओ। लेकिन जब वो लोग ये चीज सुनते हैं कि ये महर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वो लोग मानने के लिए राजी ही नहीं होते। इवन कि बी आर अम्बेडकर इस बुक में कहता है कि हम डबल पे करने के लिए भी राजी थे, लेकिन वहां पे हमें ये पता चला कि पे भी कोई मैटर नहीं करता है। मैंने इस तरीके का स्टीरियोटाइपिंग था इन विचारों को। रात शाम के टाइम पे कोई लिफ्ट ही नहीं मिल रही थी। आप ये अंदाजा कर सकते हो कि महर कम्युनिटी या दूसरी जो भी अनटचेबल फैमिलीज को, उनको स्कूल सुबह आके स्कूल की सफाई करनी पड़ती थी, पानी रखना पड़ता था, हर एक चीज को करना पड़ता था, और उन बेचारों को फिर भी उस तरीके का क्या किया नहीं जा रहा था। एक कहानी मैंने पढ़ी थी, शायद आई डो नॉट रिमेम्बर प्रॉपरली, वो डॉक्टर अम्बेडकर की थी। वहां पे ये बता रहा कि स्कूल को जब मैं कंटिन्यूअस, एक बंदा था वो कह रहा था अपनी बुक में कि मैं कंटिन्यूअस पूरे स्कूल को, पूरे ग्राउंड को क्या कर रहा था, सफाई कर रहा था, और फिर मुझे सुबह से लेकर 4 बजे तक मैं यही काम करता रहा, ग्राउंड को सफाई करता रहा। और फिर उसके बाप ने देखा था एक टाइम, जब वो वहां से चला गया था, तो उसने देखा था ये कंटिन्यू सफाई, फिर उसने उसको वहां से लेके गए थे। यानी उस टाइप का डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था उस दौर में। अब ये जो डॉक्टर अम्बेडकर है, ये कौन है? ये है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये महर फैमिली से, महर कास्ट से बिलोंग करता है, जो दलित कम्युनिटी से हैं, लो कास्ट, दलित मीन्स ब्रोकन। और फिर जब 1947 में जब इसने फादर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, उनके लिए अलग से एससीज जो है उनको अलग से मिल रहे हैं, ठीक है ना, ऐसी कैटेगरी। और ये पोर थे, उनके पास कोई लैंड नहीं थे, और ये फर्स्ट पर्सन थे अपने कास्ट में, महर कास्ट में, या अपने ठीक है ना। तो जो कंप्लीट जिसने एजुकेशन किया, कॉलेज एजुकेशन, और ये इंग्लैंड गया और लायर वहां से बन गया, और जब यहाँ वहां से यहाँ आ जाता है और मुहिम एक चलाता है, एंट्री इन टेम्पल्स, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये लोग, इनको टेम्पल्स में जाने की इजाजत मिल रही है। उससे पहले उनको टेम्पल्स में जाने की इजाजत थी नहीं थी। और फिर ये बुद्धिज्म, जो न्यू बुद्धिज्म फॉलो कर रहा है, क्योंकि बुद्धिज्म एक ऐसा मज़ाहिब है जहाँ पे इक्वलिटी, एक ऐसा नहीं, मतलब एक ही नहीं है वो, मतलब उसके अलावा भी, फॉर एग्जांपल मैं मुस्लिम की, वहां पे भी इक्वलिटी का मतलब बहुत रोल है। तो ये एज पर द डॉक्टर अम्बेडकर जो बुद्धिज्म था, ये इक्वलिटी पे जोर देता है कि हर एक चीज, जो कास्ट सिस्टम पे हमें डिवीजन नहीं होना है, ठीक है ना, लॉर्ड बुद्धा। तो अगर हम बात करेंगे आर्टिकल 14 to 18 राइट टू इक्वलिटी, हमारे आईएन में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 14 to 18 राइट इक्वलिटी पे जोर दिया गया। और आर्टिकल 17 जो है वो अनटचेबिलिटी, अबॉर्शन की बात कर रहा है कि जो भी ऐसा आपको मिलेगा जो इस डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन दिस कास्ट सिस्टम आपको मिले, यानी अनटचेबिलिटी आपको मिले, तो उसके
खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। स्टार्विंग फॉर इक्वलिटी 1947 की अगर हम बात करें, पीपुल्स 1947 के बाद जब ब्रिटिशर्स कैसे यहां से भाग गए, वो तो तब हुआ ना जब सारे मिल के आए, जब यही दलित्स लड़ रहे थे, यही वुमेन्स आए थे, यही बच्चे आए थे, यही बूढ़े आए थे। जैसे मैंने आपको बताया था जलियांवाला बाग में, तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी तो नहीं इस दुनिया से चली गई, किल्ड। They were not a particular community which were present at Jallianwala Bagh, but there were present Muslims, there were present Christians, there were present Sikhs, there was present everyone which belongs to the India, जो बिलोंग करता है इंडिया को, वो वहां पे प्रेजेंट था, ठीक है ना। और दैट मीन्स कि जब ये सारे मिलके ब्रिटिशर्स को अपोज किया और यहाँ से भगाया, फिर पीपल्स को एक फ्री टू चूज वर्क, उनको ये हक दिया गया कि दे आर नाउ फ्री टू चूज देयर वर्क, एंड स्कूल्स ओपन किए गए हर एक के लिए, चाहे वो दलित हो या और कोई कम्युनिटी हो। और सेक्युलर कंट्री इंडिया को, जब मैंने आपको बताया कि जब पार्टीशन हुआ तो पाकिस्तान ने कहा हम मुस्लिम मेजॉरिटी को रखेंगे, ठीक है ना, हम इस्लाम को एक हाईलाइट थर्म मानेंगे। और यहाँ पे इंडिया ने क्या कहा था, सेक्युलर कंट्री, इसीलिए बहुत सारे यहाँ पे आए थे। प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने वो पूरा नहीं लिखा, वही द पीपल ऑफ इंडिया, वो नहीं कि मैन क्या है इस चीज में, इसका जो दिल है वो ये है कि यहाँ पे जस्टिस है, सोशल जस्टिस होगा, इकोनॉमिक जस्टिस होगा, पॉलिटिकल जस्टिस होगा। फॉर एग्जाम्पल प्रेम्बल ऑफ इंडिया में जो फर्स्ट पेज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, सोशली फॉर एग्जाम्पल हर एक को बराबर हुकूक मिलेंगे, कोई कास्ट के बेस पे, कोई सोशल के बेस में किसी को अलग और किसी को कम, किसी को ज्यादा नहीं मिलेगी। और इकोनॉमिकली फॉर एग्जांपल जॉब्स के मामले में हर एक को अलग अलग से नहीं, बल्कि हर एक को बराबर हुकूक दी जाएगी। एससीज को, एसटीज को, आदिवासीज को, ठीक है ना, उनको अलग से रिजर्वेशन मिल जाएगी। लेकिन बात अलग सी है, आज के प्रेजेंट की दौर की अगर मैं बात करूं तो रिजर्वेशन पॉलिसी तो कुछ समझ ही नहीं आ रही है। वो अलग बात है कि यहाँ पे सिस्टम ही ऐसा है। तो पॉलिटिकल की अगर हम बात करेंगे, पॉलिटिकली एक कोई भी फर्द पॉलिटिक्स में आ सकता है, कोई भी फर्द अपना वोट डाल सकता है, कोई भी फर्द अपना मतलब खुद पॉलिटिक्स में उठ सकता है, ठीक है ना। और लिबर्टी यहाँ पे थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फैथ, हर एक जो भी जिस मजहब का है वो उस मजहब का वर्शिप कर सकता है, वो उस मजहब का पालन कर सकता है। और इसके अलावा स्टेट्स अपॉर्चुनिटी प्रमोट, यानी कि यहाँ पर इक्वलिटी स्टेट्स मिल जाएगी, इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। और ये प्रमोट आली हर एक हर किसी जाति के, हर कोई जो भी होगा उसको बराबर स्टेटस मिलेंगे, उसको बराबर अपॉर्चुनिटी मिलेगी और ये प्रमोट किया जाएगा सबको। और फेडरलिटी यानी वननेस, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल यानी ऑनर, यानी कि हर एक को अलग अलग से ऑनर, हर एक को ऑनर मिलेंगे, हर एक को यहाँ पे इंडिया में रिस्पेक्ट मिलेगा, हर एक को, किसी को कम किसी को ज्यादा ऐसा नहीं, बल्कि हर एक को क्या मिलेगा, और डिग्निटी मिलेगी। और यूनाइटी और एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, ये एक हर एक को यूनाइट जब ये हो जाएंगे, जब ये लोग डिवाइड नहीं हो जाएंगे, जब ये डाइवर्सिटी पे नहीं आएंगे, जब ये डिस्क्रिमिनेशन पे नहीं आएंगे, बल्कि जब ये यूनाइट हो जाएंगे और नेशंस को बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, जब इनके मामले को पॉलिटिक्स सुनेंगे, जब इनके मामलों को डेमोक्रेसी जो गवर्नमेंट मेजॉरिटी गवर्नमेंट सुनेगी, तब ये दंगे फसाद होंगे भी नहीं। जब गवर्नमेंट ऐसा हो जो मुस्लिम्स के भी बात को सुनने वाले हो, जो हिंदूज के भी बात को सुनने वाले हो, जो क्रिश्चियंस की भी बात को सुनने वाले हो, जो सिख कम्युनिटी के भी बात सुनने वाले हो, जो जैन कम्युनिटी के जो मसाइल होंगे उनके सुनने वाले हो और उनके सॉल्यूशन निकालने वाले हो, तब तो ऐसी स्टीरियोटाइपिंग तो क्या, तो जस्ट का भी मुझे लगता है ख्याल ही नहीं आएगा, सब आराम से रहेंगे। और ठीक है ना। तो ये थी आज का लेक्चर, जहाँ पे हमने प्रेजुडिस के बारे में बात की, जहाँ पे हमने स्टीरियोटाइपिंग की बात की, जहाँ पे हमने डिस्क्रिमिनेशन की बात की, जहाँ पे हमने इनटचेबिलिटी की बात की, जहाँ पे हमने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की बात की, जहाँ पे हमने किसकी आर्टिकल 14 to 18 की बात की, जहाँ पे हमने आर्टिकल 17 की बात की, जहाँ पे हमने स्टार्विंग फॉर इक्वलिटी की बात की, जहाँ पे हमने प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, जहाँ पे हमने देखा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जस्ट होता है, जहाँ पे मैंने बताया था आपको लिबर्टी होती है, जहाँ पे मैंने आपको बताया था इक्वलिटी होती है,
हैं, जहाँ पे मैंने आपको बताया था फंडामेंटली होती है। दैट इज ये जो चैप्टर आज था, हमने देखा कि डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है। पहले चैप्टर में हमने देखा था कि ये मतलब डाइवर्सिटी, फॉर एग्जांपल ये सारी चीजें थोड़ी सी यूनाइट एंड डाइवर्सिटी की बात हमने की थी। और अगले लेक्चर में हमने पढ़ना है गवर्नमेंट के मुतालिक। अब हम थोड़ा सा फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे क्यों पढ़ना था हमें प्रेजेस्ट, ये तो थोड़ी डिफिनेशन है। देखो अगर जब 9th 10th में हम आएंगे वहां पे हम डायरेक्ट यूज करेंगे प्रेजेस्ट। फॉर एग्जांपल स्टीरियोटाइप, फॉर एग्जांपल डिस्क्रिमिनेशन, फॉर एग्जांपल वहां पे जो ये चीजें हो जाएंगे, वहां पे ये चीजें आपको जब पता होंगी तो तब आपको आगे आगे पढ़ना भी आसान हो जाएगा। और ये हर एक वीडियो, हर एक जो यहाँ की अगर हम बात करूं, यहाँ का हर एक जो चैप्टर है वो मुझे लगता है एक लेक्चर में खत्म हो जाएगा, क्लास 6 पॉलिटिक्स की बुक। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक बने रहे आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। स्टडी प्लेटफॉर्म लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए।